Hello everyone. Welcome to DGS School of JCRT Jharkhand. My name is Muhammad Ijazul Haq and today we will read a story from English textbook Daisy for class 6. The name of the topic is examination time. Before you read, how do you feel just before your examinations begin? तुम कैसा महसूस करते हो परीक्षा के शुरू होने से जस्ट पहले? डू यू फील नर्वस? क्या तुम बेचैन और नर्वस फील करते हो? This extract is taken from R.K. Narayan's popular book Swami and His Friends. ये एक्सट्रैक्ट आर के नारायण की एक बहुत ही मशहूर किताब स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स से ली गई है. द बुक इज़ अ स्टोरी ऑफ 10-year-old स्वामीनाथन who is quite different from the present day children, a boy full of innocence and wonder. ये पुस्तक 10 वर्षीय स्वामीनाथन की कहानी है जो वर्तमान समय के बच्चों से क्वाइट डिफरेंट है, से अलग है. एक लड़का मासूमियत और उसके अंदर ताजुबपन या अजूबापन उसके अंदर है. रीड ऑन टू एंजॉय द मिक्स्ड रिएक्शंस ऑफ स्वामीनाथन एंड हिज फ्रेंड्स जस्ट बिफोर एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन से जस्ट बिफोर एग्जामिनेशन स्वामीनाथन और उसके दोस्तों की जो मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, मिली जुली जो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, उसके बारे में जानने के लिए पढ़ो और इन्जॉय करो. नाउ लेट्स एंजॉय द स्टोरी. In April, just 2 weeks before the examinations, Swaminathan realized that his father was changing for the worse. अप्रैल में परीक्षा से 2 सप्ताह पहले स्वामीनाथन ने महसूस किया कि उनके पिताजी में एक बदलाव आ रहा था. उनके अंदर में एक ज़बरदस्त बदलाव आ गया था. वॉज चेंजिंग द वर्स, बहुत ही बुरा बदलाव आ रहा था. ही वॉज बिकमिंग फस एंड डिफ़िकल्ट, वे चिड़चिड़ा और बहुत ही कर्कश हो रहे थे. ही सीम्ड ऑल ऑफ अ सडन टू हैव मेड अप हिज माइंड टू हरास हिज सन. ऐसा लगता था कि वो अपने बेटे को तंग करने का उन्होंने पूरा निश्चय कर लिया है. अचानक उन्होंने निश्चय कर लिया है कि अपने बेटे का जो है उसको तंग करें. इफ द लेटर वॉज सीन चैटिंग विथ हिज ग्रैनी, ही वॉज टोल्ड सवरली, रिमेंबर बॉय, देयर इज एन एग्जामिनेशन, योर ग्रैनी कैन वेट, नॉट योर एग्जामिनेशन. अगर स्वामीनाथन की बात की जा रही है, लेटर मतलब कि बाद में जो है जो लेटर स्वामीनाथन की बात है. अगर स्वामीनाथन वॉज सीन चैटिंग विथ हिज ग्रैनी, अपनी नानी से बात करते हुए देखा जाता. ही वॉज टोल्ड सवरली, वो बहुत ही कड़ेपन से कर्कश आवाज़ में कहा करते थे, रिमेंबर बॉय, याद रखो बच्चे, देयर इज़ एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा है, योर ग्रैनी कैन वेट, तुम्हारी नानी इंतज़ार कर सकती हैं, नॉट योर एग्जामिनेशन, लेकिन तुम्हारी परीक्षा नहीं. इफ़ यू वॉज सीन वॉन्डरिंग बिहाइंड हिज मदर, ही वॉज हंटेड डाउन एंड सेंट टू हिज डेस्क. अगर अपनी माँ के पीछे वो घूम रहा होता था, ही वॉज हंटेड डाउन, उसको दुत्कार दिया था. हंटेड डाउन मीन्स होता है उसको दुत्कार करके उसको पीछा करके उसको आगे ले जाना. एंड सेंट टू हिज डिस्क, और उसको उसके डिस्क तक पहुंचा दिया जाता था जहाँ पर उसकी पढ़ाई होती. इफ़ हिज वॉइस वॉज हार्ड एनीवेयर आफ्टर द ताल्लुक ऑफ हिज गोंग had struck 9, a command would come from his father's room. Swami, why haven't you gone to bed yet? You must get up early and study a bit. अगर उसकी आवाज़ कहीं से भी
ताल्लुक ऑफिस के कि जो घंटा बजने के बाद जो 9 बजे बजता था, स्टक एट 9, गोंग कहते हैं घंटा को, घड़ियाल को, जो पहले बजा करता था। एक कमांड वुड कम फ्रॉम हिज फादर्स रूम, एक कमांड, एक हुक्म उसके पिता के रूम से आता। स्वामी, तुम अभी तक बिस्तर में क्यों नहीं गए हो? तुम्हें ज़रूर सुबह में उठना चाहिए और पढ़ना चाहिए। वन डे ही आस्क्ड हिज डैड, एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, वाई आर यू सो नर्वस अबाउट माई एग्जामिनेशंस? आप मेरे परीक्षा के बारे में इतने बेचैन क्यों हैं? सपोज यू फेल, मान लो तुम फेल हो जाओ। आई वॉन्ट, मैं नहीं हूँगा। ऑफ कोर्स यू वॉन्ट इफ़ यू स्टडी हार्ड एंड आंसर वेल, सचमुच तुम फेल नहीं करोगे अगर तुम कठोर अध्ययन करते हो और अच्छी तरीके से जवाब देते हो। सपोज यू फेल्ड एंड ऑल योर क्लासमेट्स गो अप लिविंग यू बिहाइंड, मान लो कि तुम फेल कर जाओ और तुम्हारे सारे साथी आगे की क्लास में चढ़े जाएं और तुमको पीछे छोड़ दें। यू कैन स्टार्ट डूइंग जस्ट वॉट यू लाइक ऑन द वेरी डे योर एग्जामिनेशंस एंड। तुम अपनी परीक्षा की समाप्ति के बाद जो तुम्हें पसंद हो उसके कल होके करना शुरू कर देना। At school, everybody seemed to be overwhelmed by the thought of the examination. स्कूल में हर इंसान overwhelmed, व्याकुल था एग्जामिनेशन का सोचकर। It was weeks since anybody had seen a smile on Shankar's face. कई सप्ताह गुजर गए, शंकर के चेहरे पे किसी ने मुस्कुराहट नहीं देखा था। सोमू हैड बिकम ब्रिस्क एंड बिजनेस लाइक, सोमू बहुत ही तेज और बहुत ही बिजनेस लाइक हो गया था, मतलब अपने आप को उसने मतलबी हो गया था। रजम केम टू द स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द फर्स्ट बेल, took down everything the teacher said and left at the stroke of the last bell, hardly uttering a dozen words to anybody. रजम पहली घंटी लगने के पहले आता और आखिरी घंटी लगने के बाद फौरन निकल जाता था और मुश्किल से वो दर्जनों वर्ड्स वो किसी से बात कर पाता। Mani was beginning to look worried and took every opportunity to take Shankar aside and have his doubts cleared. मनी परेशान दिख रहा था और वो शंकर के बगल में आने का कोई मौका नहीं चूकता और अपनी सारी शंका को वो समाधान कर लेता था। He dogged the steps of the school clerk. उसने स्कूल के जो क्लर्क हैं, स्कूल का जो किरानी है, उसके कदम को उसने पकड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उसके कदम को हम पकड़ लेंगे, मतलब उसकी हर बात को उसके नक्शे कदम पे चलेंगे। There was a general belief in the school that the clerk was omniscient and knew all the question papers of all the classes. ये आम धारणा थी स्कूल में कि स्कूल का जो क्लर्क है वो सर्वज्ञ, मैंने सारी बातों को जानता है और सारे क्वेश्चन पेपर्स सारे क्लासेस के वो उसे पता है। One day, Mani went to the clerk's house and laid a neat bundle containing fresh brinjals at his feet. एक दिन मनी क्लर्क के घर गया और ताज़े बैगन की एक पूरी पोटली उसके पैरों पर उसने रख दी। The clerk was pleased and took Mani in and made him sit on a stool. क्लर्क बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ और मनी को अंदर ले गया
और उसने उसे टूल पर बैठाया। द क्लर्क लुक्ड एक्सट्रीमली एमिएबल and Mani felt that he could ask anything at that moment, get it. क्लर्क बहुत ही ज़्यादा मित्रवत लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अपनापन उसने दिखाया था। और मनी ने ये महसूस किया कि वो कुछ भी पूछ सकता था इस लम्हे, और उसे उसका जवाब भी मिल पाता। द क्लर्क वॉज मर्मरिंग समथिंग अबाउट हिज कैट, a lank, ill-filled thing that was nestling close to him. क्लर्क बुदबुदाते हुए बात कर रहा था अपने बिल्ली के साथ, जो कि पतली दुबली, लैंक इल-फेड, बहुत ही पतली दुबली, और जिसको कहते हैं कुपोषित का शिकार थी, और जो कि उसके करीब में बैठी थी। मोस्ट ऑफ वॉट ही वॉज सेइंग डिड नॉट इंटर मनीज हेड। जो कुछ भी वो बोल रहा था, वो मनी के दिमाग में वो बात नहीं आ रही थी, मनी को समझ नहीं पा रहा था। He was waiting feverishly to open the topic of question papers. वो बहुत ही बेसब्री से, फेवरिशली मीन्स होता है उत्तेजना पूर्वक, बेसब्री से क्वेश्चन पेपर्स के टॉपिक को लाना चाहता था, चर्चा की, उसकी उस पर बातें हो, उस पर चर्चा लाना चाहता था। द क्लर्क हैड मीनवाइल passed from cats to eye flies, but it made little difference to Mani, who was waiting for the others to pause for breath to launch his attack. क्लर्क इसी बीच में बिल्ली पे जो आई फ्लाइज आ गए थे, मतलब आई फ्लाइज इन द सेंस के बिरनी, और उसने मनी पर उसका मनी हु वॉज वेटिंग फॉर द अदर्स टू पॉज बट इट वॉज मेड लिटिल डिफरेंस टू मनी, लेकिन इसको मनी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हु वॉज वेटिंग फॉर द अदर टू पॉज फॉर ब्रीथ टू लॉन्च इज अटैक। वो भी इंतज़ार कर रहा था कि दूसरा कुछ लम्हों के लिए रुके, अपनी सांस को रोके, ताकि उस पर वो अटैक करे, मतलब वो अपनी बातों को उस पर के सामने रखे। टू लॉन्च हिज अटैक। यू मस्ट नेवर लेट दिस आई फ्लाइज बज नियर योर आइज। तुम्हें ज़रूर इन बिरनियों को अपने आँखों के सामने नहीं भिनभिनाने देना चाहिए। ऑल केसेस ऑफ आई सोर कैन बी ट्रेस्ड टू इट। और आँखों के जितने भी के जो दर्द हैं, पीड़ाएँ हैं, वो इस मामले में देखी जा सकती हैं। When you get eyes, or the only thing you can do is to take a slice of raw onion. और जब तुम्हारी आँखें आ जाती हैं, मतलब आँखों में दर्द पीड़ा शुरू आता है, वो the only thing you can do, तुम एक ही कार्य तुम कर सकते हो, वो है कि कच्चा प्याज का टुकड़ा लो। Mani realized that the other would not stop and butted in. मनी ने महसूस किया that the other would not stop. दूसरा मतलब आगे आमने वाला जो अगला है वो रुकेगा नहीं, और उसने अपनी बात को रख दी। बट कहते हैं दखल देना उसमें। There is only a week left for the examination, sir. सर, एक हफ्ता बचे हुए हैं एग्जामिनेशन के लिए, परीक्षा के लिए। The clerk was slightly puzzled. क्लर्क थोड़ा परेशान हुआ। Yes, indeed, a week more. हाँ, बेशक से एक हफ्ते ही बचे हैं। You must take care to choose only the juicy variety, the large juicy variety, not the small onion. और उसने फिर उस बात को नज़रअंदाज करते हुए अपनी जो ओनियन की थी, उसने उसको कंटिन्यू रखा। You must take care to choose only the juicy variety, the large juicy variety, not the small onion. तुम्हें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए इस बात का कि तुम जो है जूसी वैरायटी, जिसमें रस ज़्यादा हो, उसकी वैरायटी लो, जिसमें बड़ी जूसी वैरायटी हो, ना कि छोटा। सर, मनी ने दखल दिया। इग्नोरिंग द जूसी वैरायटी,
उस जूसी वैरायटी को इग्नोर करते हुए, उसको नज़रअंदाज करते हुए। आई एम मच वरीड अबाउट माई एग्जामिनेशन। ही लुक्ड पैथेटिक। मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। मच वरीड अबाउट माई एग्जामिनेशंस, अपने परीक्षा के लिए। ही लुक्ड पैथेटिक, वो बहुत ही दुख से भरा हुआ महसूस कर रहा था। वो बहुत ही दयनीय महसूस हो रहा था, पैथेटिक। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। इफ़ यू स्टडी एंड वर्क हार्ड यू विल पास। अगर तुम अध्ययन करोगे और कड़ी मेहनत करोगे, तुम पास कर जाओगे, सेड द क्लर्क ने जवाब दिया। यू सी सर, आई एम सो वरीड आई डोंट स्लीप एट नाइट्स थिंकिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। अब देखिए सर, मैं इतना परेशान हूँ। आई डोंट स्लीप एट नाइट्स, मैं रात में सोता तक नहीं हूँ। थिंकिंग ऑफ द एग्जामिनेशंस का सोचते हुए। इफ़ यू कुड पॉसिबली टेल मी समथिंग इम्पॉर्टेंट, अगर मुमकिन हो सके तो कुछ इम्पॉर्टेंट आप मुझे बता दें। आई हैव सच अ लॉट टू स्टडी। आई डोंट वांट टू स्टडी अननेसेसरी थिंग्स दैट मे नॉट बी नेसेसरी फॉर द एग्जामिनेशन। मुझे पढ़ने के लिए, हमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा है। एंड आई डोंट वांट टू स्टडी अननेसेसरी थिंग्स, और मैं नहीं चाहता हूँ कि अनावश्यक चीज़ों को मैं पढ़ूँ जो कि एग्जामिनेशंस के लिए ज़रूरी नहीं है। द क्लर्क अंडरस्टूड व्हाट ही वॉज ड्राइविंग एट बट सेड। क्लर्क समझ गया कि वो क्लर्क समझ गया कि वो क्या चाह रहा है, लेकिन उसने कहा, जस्ट रीड ऑल योर पोर्शंस एंड यू विल पास। जो तुम्हारे जितने भी पोर्शंस हैं, तुम सबको पढ़ जाओ, तुम पास कर जाओगे। मनी रियलाइज्ड दैट डिप्लोमेसी वाज नॉट हिज लाइन। मनी ने ये महसूस किया कि जो डिप्लोमेटिक अंदाज है, मतलब कूटनीति जो है, वो कारगर नहीं होगा। ही आस्क्ड ब्लंटली, उसने एकदम साफ साफ पूछा। ब्लंटली, साफ साफ। प्लीज टेल मी सर व्हाट क्वेश्चंस वी आर गेटिंग फॉर आवर एग्जामिनेशन। मेहरबानी करके सर मुझे बताइए कि कौन से प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन में, परीक्षा में पूछे जाएंगे। द क्लर्क डिनाइड हैविंग एनी नॉलेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स। क्लर्क ने डिनाई किया, इनकार किया कि उसको प्रश्न पत्रों के बारे में कोई जानकारी है, उससे उसने इनकार किया। मनी फ्लटर्ड हिम बाय आस्किंग, मनी ने चापलूसी की उसकी, ये पूछकर कि इफ़ ही डिड नॉट नो द क्वेश्चंस हु एल्स वुड। यदि आप नहीं प्रश्न जानेंगे तो कौन दूसरा जान सकता है। मनी ने इसकी चापलूसी की। फ्लटर्ड, चापलूसी करना। In spite of the fact that he did not know what the first form texts were, the clerk ventured to advise. इस हकीकत के बावजूद, इस सत्य के बावजूद कि वो नहीं जानता था कि क्या पाठ्य सामग्री पढ़ने हैं, उसने सलाह देने का, द क्लर्क वेंचर्ड टू एडवाइज, उसने क्लर्क ने सलाह देने की जो है हिम्मत, उसने साहस किया। वेंचर्ड टू एडवाइस, एडवाइस मीन्स सलाह देना, वेंचर्ड मीन्स हिम्मत करना, साहस करना। यू मस्ट पे पार्टिकुलर अटेंशन टू ज्योग्राफी। तुम्हें भूगोल विषय पे ख़ास ध्यान देना चाहिए। मे बी यू विल हैव टू प्रैक्टिस मैप ड्राइंग अ लॉट एंड अर्थमेटिक, मेक इट a point to solve at least 5 problems every day and you will be able to tackle arithmetic as easily as you swallow plantains. plantains कहते हैं केला को। कहते हैं कि संभव है तुम मानचित्र के ड्राइंग का अधिक अभ्यास कर लेना चाहिए
और अंकगणित में तय कर लो कि 5 सवाल कम से कम, सॉल्व एटलीस्ट 5 प्रॉब्लम्स एवरी डे, रोज़ाना सॉल्व करोगे और यू विल बी एबल टू टैकल अर्थमेटिक, और तुम अंकगणित के सवालों को ऐसे आसानी से हल कर लोगे जैसे कि तुम केले को निगल जाते हो। एंड व्हाट अबाउट इंग्लिश? और इंग्लिश के बारे में, ओह डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में कोई फिक्र मत करो। हैव यू रेड ऑल योर लेसन? क्या तुमने सारे लेसन्स पढ़ लिए हैं? यस सर, मैंने रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। इट्स ऑल राइट देन, तब तो कोई बात ही नहीं है। यू मस्ट रीड ऑल द इम्पॉर्टेंट लेसन्स अगेन, तुम्हें इम्पॉर्टेंट लेसन्स को दोबारा पढ़ना चाहिए। एंड इफ़ यू हैव टाइम येट अगेन एंड दैट विल बी एम्पल, और अगर तुम्हारे पास वक्त है तो दोबारा पढ़ दो और वो काफ़ी होगा, दैट विल बी एम्पल, वो काफ़ी होगा। दीज आंसर्स सेटिस्फाइड मनी ग्रेटली, इन जवाबों ने मनी को बहुत ही इत्मीनान बख्शा। ऑन हिज वे होम ही स्माइल्ड टू हिमसेल्फ and said the 4 annas he had invested on brinjals was not after all a waste. और घर के वापसी में उसने मुस्कुराया अपने ऊपर और कहा कि 4 आने जो उसने इन्वेस्ट किए हैं, जो उसने खर्च किए हैं, वो मिला जुला कर वो बेकार नहीं गए। मनी फेल्ट इम्पॉर्टेंट, मनी ने अपने आप को बहुत ही अहम समझा। ही सेक्रेटली पिटीड हिज क्लासमेट, उसने अपने साथियों को उस पर तरस आया। हु हैड टू डू कुली वर्क विदाउट वैल्यूबल हिंट्स टू लाइटन देयर लेबर, उनको लगा कि वो कुलियों की तरह काम कर रहे हैं और उनके पास वैल्यूबल हिंट्स नहीं हैं, जो महत्वपूर्ण उनके पास सुझाव नहीं है कि उनके बोझ को टू लाइटन में हल्का करना, टू देयर लेबर्स, उनके बोझ को हल्का करने के लिए। ही फेल्ट ही आउट टू शेयर हिज गुड सीक्रेट विद स्वामीनाथन विदाउट डाइवर्जिंग द सोर्स, उसने महसूस किया कि उसे अपने इस बेहतरीन राज को, अच्छे राज को स्वामीनाथन से शेयर करे बिना उसको आम किए हुए, डाइवर्ज किए हुए, ऐलान किए हुए। मनी दे वी आर गोइंग होम फ्रॉम द स्कूल, वे घर जा रहे थे, स्कूल से घर की तरफ जाते। दे स्टॉप्ड फॉर ए वाइल एट द जंक्शन ऑफ विनायक मुदाली एंड ग्रोव स्ट्रीट्स बिफोर पार्टिंग वेज, वे रुके कुछ लम्हों के लिए विनायक मुदाली या ग्रोव स्ट्रीट्स के जंक्शन पे, उससे पहले कि वो लोग अलग होते। मनी सेड, मनी ने कहा, यंग मैन हैव यू एनी आइडिया व्हाट वी आर गेटिंग फॉर द एग्जामिनेशन? क्या तुम्हारे पास क्या तुम बता सकते हो कि हमारी परीक्षा में क्या पूछा जाएगा? तुम्हें कुछ इसका अनुमान है? हैव यू एनी आइडिया? नथिंग आउटसाइड द कवर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक्स, कुछ भी पाठ्य पुस्तक के जो कवर्स हैं उससे बाहर तो नहीं आएगा। मनी इग्नोर द ह्यूमर, मनी ने ह्यूमर का, मजाक को उसने नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, अब मुझे गौर से सुनो। लास्ट नाइट फ्रॉम 7 to 10 डू नो व्हाट आई डिड? पिछली रात 7 से लेकर 10 बजे तक मैंने क्या किया तुम जानते हो? मस्ट ग्राउंडनट्स, मूंगफली चबाए। इडियट, डोंट जोक, बेवकूफ़, मजाक मत करो। आई मेड 2 मैप्स ऑफ इंडिया, मैंने 2 मैप्स इंडिया के बनाए। 2 ऑफ अफ्रीका, 2 अफ्रीका के बनाए। एंड 1 मैप ऑफ यूरोप, और 1 मैप यूरोप का बनाया। से ऑल द मैप्स इन द एटलस, कहो एटलस के सारे मानचित्र तुमने बना लिए। मे बी, हो सकता है, संभव है। मनी सेड, नॉट क्वाइट लाइकिंग द रिमार्क बट आई डू इट विथ सम डेफिनिट पर्पस। मनी ने इन रिमार्क्स को पसंद ना करते हुए, लेकिन उसने
आई डू इट विथ सम डिफरेंट, मैंने इसे किया है कुछ ख़ास मकसद के तहत. इट मे बी दैट आई नो 1 or 2 क्वेश्चंस, ये हो सकता है कि 1 या 2 प्रश्न जो मैं जानता हूँ, बट डोंट लेट द अदर फेलोज नो एनीथिंग अबाउट इट. लेकिन इस बारे में अन्य दोस्तों को इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए. आई मे गेट इन टू ट्रबल, मुझे परेशानी हो सकती है. स्वामीनाथन वॉज टेकन इन बाई द अदर सीरियसनेस एंड इन्फर्ड ए मोरल. और स्वामीनाथन ने दूसरों की गंभीरता को उसने लिया, एंड इन्फर्ड ए मोरल, और उसे एक सबक हासिल किया उसके. इस तरह से ये कहानी जो है वो स्वामीनाथन और उसके दोस्तों की कहानी है, जिसमें एग्ज़ामिनेशन के पहले जो स्ट्रेस होता है बच्चों का, उसके लिए वो क्या कुछ नहीं करते हैं. उसमें बहुत ही बेहतरीन अंदाज से आर के नारायण ने इसको बताया है. आर के नारायण जो कि एक भारतीय लेखक थे. भारत के एक काल्पनिक शहर मालगुड़ी के में लोगों और उसके जीवन से संबंधित पुस्तकों की उन्होंने एक सीरीज़ लिखी थी. वो भारत के महानतम अंग्रेज़ी भाषा उपन्यासकारों में से एक माने जाते हैं. अब इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसको आप पढ़ें, आप खुद से इसकी कोशिश करें कि इसकी मीनिंग को खुद से आप अपने लफ्ज़ों में कह पाएँ इसको.